पवनपुर गांव में रवि उसके बीवी पूजा और उसके पिता प्रवीण के साथ रहते थे। रवि बहुत ही कामचोर था। वह कभी अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता था या तो कभी सोया रहता था। वह कोई काम धंधा भी नहीं करता था, इसीलिए उसके बीवी और उसके पिता बहुत परेशान थे। बहू, जरा उस कामचोर रवि को बुला दो जरा। मैं उसे मेरे साथ खेती करने ले जाना चाहता हूँ। मैंने मालिक से कह रखा है उसे काम पर ले जाने को। पिताजी, आपको तो मालूम है वह कितने कामचोर है। वह कोई काम नहीं करना चाहेगा। बहू, तू एक बार बोलकर तो देख। बोलना, मैंने बुलाया है। आप उसे बोलना मुझे बहुत देर हो रही थी, इसीलिए मैं उसका इंतजार खेत में करूँगा। ठीक है पिताजी, मैं उसे अभी नींद से उठा देता हूँ और काम पर जाने को कहती हूँ। पूजा रवि को नींद से जगाने जाती है। ओ जी, सुनते हो? पिताजी ने आपको खेत पर जाने के लिए बुलाया है, उठ जाइए। वह बहुत गुस्से में थे। पूजा 3-4 बार उसे बुलाया, फिर भी वो नींद से नहीं जगा। फिर पूजा ने एक बाल्टी पानी उसके मुंह पर फेंकी और तुरंत रवि नींद से उठ गया। क्या हुआ है? इतना सुबह सुबह मुझे नींद से क्यों उठाया? एक अच्छा सपना देख रहा था, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। तुम यहाँ सोकर सपना ही देखो और उधर पिताजी खेत में तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं। जल्दी से उठो और खेत पर काम पर जाओ। खेत पर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तुम जाओ यहाँ से, मैं पिताजी को बाद में संभाल लूंगा। पूजा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रवि के पिताजी शाम को घर लौटते हैं। रवि के इस व्यवहार से प्रवीण और उसके बीवी पूजा बहुत ही चिंतित थे। तुझे सोने की अलावा कुछ आता है क्या? या तो तू सोता रहेगा या फिर घर के बाहर घूमता रहेगा। वर्मा जी का लड़का कितना अच्छा है, काम करके अपने पिता का नाम रोशन कर रहा है, और तू पूरा दिन सोता रहता है और फ्री का रोटी तोड़ता है। पिताजी, अब गुस्सा क्यों हो रही हो? देखना, मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि आप मुझ पर गर्व होंगे। तू पहले कुछ काम तो कर, फिर मेरा नाम रोशन करना। मेरे घर में रहना है तो तुझे कुछ काम करना पड़ेगा। काल से तू मेरे साथ खेत पर चलेगा, वरना इस घर से निकल जाएगा। मैं भी इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। मेरा तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। जब मैं इस घर से चला जाऊंगा तो सबको समझ जाएगा। हाँ हाँ, जा, चले जा। जब बाहर जाकर ठोकरे खाएगा तो तुझे समझ आएगा। रवि घर छोड़कर चले जाने के लिए निकलता है। तभी पूजा रवि को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रवि घर छोड़कर चला जाता है। पिताजी, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देखिए ना, वो अब घर छोड़कर चला गया है। बहू, तू परेशान मत हो। घर से बाहर जब उसे ठोकरें मिलेगी तो उसे समझ आएगा और वो घर वापस आ जाएगा। रवि जंगल की तरफ चलने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है। रवि को तभी जंगल में कुछ दूर रोशनी दिखाई पड़ता है और वो उस रोशनी की तरफ चलने लगता है। रवि उस रोशनी के पास जाकर देखते हैं, वहाँ कुछ डाकू आग जलाकर बैठा हुआ था। अरे, यहाँ तो कितने सारे डाकू हैं। रवि जब वहाँ से भागने वाला था, तभी उसके हाथ से धक्का लगकर कुछ सामान गिर जाता है और इस आवाज से सभी डाकू रवि को देख लेता है। तभी डाकू के सरदार जग्गा डाकू रवि के पास आता है और उसे बोलता है, कौन है तू और इतना रात को इस जंगल में क्या कर रहा है? कहीं तू पुलिस के आदमी नहीं है ना? अरे, सब मिलकर इसके हाथ पैर बांध दो। नहीं नहीं, मैं पुलिस नहीं हूँ। जंगल में भटक गया हूँ। दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ी तो मैं इस रोशनी के तरफ आ गया। ठीक है, तुम यहाँ अभी रुक जाओ। कल सुबह होते यहाँ से चले जाना। रवि मन ही मन सोचता है कि अभी उसे यहाँ रुकने का मौका मिल गया है। रवि को परेशान होते हुए देख
जग्गा डाकू ने कहा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, मैं ये सोच रहा था कल सुबह मैं कहाँ जाऊंगा। क्यों, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? रवि मन ही मन ये सोचता है कि अगर वो इन लोगों से कहे कि इस दुनिया में उसका और कोई नहीं है तो शायद ये लोग उसे अपने साथ रख ले। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बचपन से ही अकेला हूँ। ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। जग्गा डाकू की ये बात सुनकर वहाँ कालिया डाकू आता है और उनसे कहता है। सरदार, हम उसको नहीं पहचानते, हम कैसे उसको अपने साथ रख ले? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस बेचारे का दुनिया में कोई नहीं है, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। अच्छा, तुम्हें खाना बनाने आता है ना? अभी हाँ बोल देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। हाँ हाँ, बनाना आता है। तुम्हारा नाम क्या है? सरदार, मेरा नाम रवि है। ठीक है रवि, कल से तुम अरुण के साथ काम में लग जाना।